बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है। मोटरवे पुलिस एहलकार को टूल प्लाजा के ऊपर अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश करने वाली खातून को बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ बड़े ड्रामाई अंदाज में 3 माह के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये वाक़या यकम जनवरी का था। जो पुलिस कोर्ट कर रही है, जो थाना नसीराबाद में FIR हुई है, वो भी यकम जनवरी की है। और बिल आखिर इस खातून को गिरफ्तार करके आज अदालत में बाकायदा तौर पर रावलपिंडी अदालत में पेश कर दिया गया। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, जो पुलिस पर्चा रिमांड लाई थी वो मेरे पास मौजूद है। पुलिस ने उस पर्चा रिमांड में क्या लिखा हुआ था और फिर अदालत में उस खातून ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसके वकील ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और जज ने उसके ऊपर क्या आर्डर किया, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जी, आज सबसे पहले पुलिस जो है इस खातून को जो है वो अदालत में लाई और पुलिस का जो ASI मोहम्मद अफजल थाना नसीराबाद का था, उसने पर्चा रिमांड जो है वो अदालत के सामने रखा। उसने कहा कि जी, खातून को जो है हमने 24/4 को गिरफ्तार किया, हवालात में बंद किया विमन थाने में, और आज जो है इसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी, खातून के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ना ही गाड़ी का सबूत मलकियत है जिस गाड़ी को वो चला रही थी। और वीडियो फुटेज जो है, जो मुकदमा हमने कायम किया है, उसको बतौर सबूत हमने जो है हासिल कर लिया है और बराए तज्जिया जो है हमने PFS से, यानी जो फोरेंसिक लैब है, वहाँ जमा करवाई जा चुकी है। और हमने मुल्ज़मा का फोटोग्रामेट्री टेस्ट और एक और टेस्ट करवाना है, इसलिए जो है मुल्ज़मा का जो है हमें रिमांड दिया जाए, क्योंकि इसने एक बावर्दी पुलिस अफसर को जो है वो कत्ल करने की नीयत से गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की थी, जिसके मुहर्रिकात का हमने जो है तफ्तीश बकाया है। इसलिए इसका रिमांड जिस्मानी दिया जाए और अदालत जो है इसका आर्डर करे। अब उसके ऊपर क्या हुआ, मुकदमे में जब ये पर्चा रिमांड पुलिस की तरफ से पेश किया गया तो जो वकील थे खातून के, मुल्ज़मा जो फरहा थी, उसको इलाका मजिस्ट्रेट थाना नसीराबाद डॉक्टर मुमताज़ हिंजरा की अदालत में पेश किया गया। और इनके वकील जो है ये शखावत साहब, अगेन एक रेनाउंड जो है वो वकील हैं। ये नूर मुकद्दम वाले केस में भी नूर मुकद्दम की साइड पे वकील थे, आप लोग जानते हैं। और अब गुज़श्ता दिनों में जितने भी मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, उनमें भी हुकूमत की तरफ से ये पेश होते रहे। बहरहाल जी, अब इसके ऊपर जो है जब खातून को पेश किया गया और पर्चा रिमांड दिया गया तो वकील सफ़ाई जो है, जो शाखावर साहब थे, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ये वाक़या पुलिस खुद कह रही है कि यकम जनवरी का है, 113 दिन गुजर गए हैं इस वाक़ये को। तब से पुलिस सोई हुई थी, इनको कोई पता नहीं था कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। शाखावर साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर 112 दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है तो पुलिस को होश आता है और वो जाग जाती है। वकील सफ़ाई शाखावर साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने जो केस बनाया है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो है इस वाक़ये में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि जी, इन्होंने जो इक़दाम कत्ल की दफ़ा लगाई है वो भी गलत है। शाखावर साहब ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी, इस मामले में खातून का आइनी तौर पर तो कोई जिस्मानी रिमांड बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मा जिसको ये कह रहे हैं वो एक PhD डॉक्टर है और जो बाहर से पढ़ी लिखी हैं और कोई आम खातून नहीं है। और उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हर यूनिफॉर्म पर्सन का एहतराम जो है वो हर किसी पे लाजिम है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये गलत मुकदमा बनाया गया है। ये मुकदमा डिस्चार्ज का केस है, इसलिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की जाए। ये वकील सफ़ाई शाखावर साहब का मौक़िफ़ था। अब जो ज़ाहिर बात है, हुकूमत की तरफ से जो वकील प्रोसिक्यूटर आया था उसने कहा कि जी, ये मुकदमा जो है हो गया था, FIR काटी गई थी, इसमें एक पेट्रोलिंग अफसर जो है वो ज़ख्मी हुआ था और ख़ातून ने अपनी तरफ से कोशिश की कि उस पेट्रोलिंग अफसर को कत्ल कर दे, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब इसका पीछा किया गया तो ये पकड़ी नहीं गई,
ये हमसे छुपने के लिए प्रपोज हो गई थी, इसकी गाड़ी रिकवर नहीं हुई थी, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो का मामला नहीं है, हम तो इसको काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे और उसके बाद हमने इसकी लोकेशन ट्रेस की जो हमें इस्लामाबाद की मिली और बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद क्लब के आसपास से कहीं से इस खातून की गाड़ी भी रिकवर की गई और इस खातून को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो पुलिस ने बताया। पुलिस एहलकार से अदालत ने कहा कि जी तफ्तीशी अफसर से कि आप ये बताएं कि खातून के ऊपर आपने इक़दाम कत्ल की दफ़ा कैसे लगाई है, क्या खातून ने जानबूझकर उसको कत्ल करने की कोशिश की? तो उसके ऊपर जो है पुलिस एहलकार जो तफ्तीशी अफसर आया था उन्होंने कहा बिल्कुल जी, इसने दानिस्ता तौर पर एहलकार कर कत्ल करने की नीयत से गाड़ी चढ़ाई, ये घिनौना जुर्म है और इक़दाम कत्ल बनता है, तफ्तीशी अफसर ने कहा। और उन्होंने कहा कि मुलज़मा से के गाड़ी के कागजात भी रिकवर करने हैं और आवाज़ का भी इनका टेस्ट कराना है। और इसके बाद अदालत ने कहा कि अगर आप आवाज़ का टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो जिस्मानी रिमांड बिल्कुल नहीं बनता, वो तो वैसे भी हो सकता है। बहरहाल अदालत ने कहा कि जी मुलज़मा का मेडिकल चेकअप करवाया जाए, इनके चेकअप करवाया जाए और जो है अदालत ने मुलज़मा फ़रह की जो जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने इस्तदा की थी 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी और मुलज़मा को 14 दिन के जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया और कहा कि मुलज़मा को 9 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाए, ये अदालती कार्रवाई थी। अब वो चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बड़ी अहम है क्योंकि इस मुलज़मा को जब लाया गया तो इसके जो मौजूदा शोहर हैं वो भी अदालत में साथ आए थे। वहाँ मौजूद सहाफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन उनके वकला ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें नहीं बोलने दिया गया। साथ साथ जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे वो ये बताते हैं कि ये खातून अदालत में खुद मुसलसल बोलती रही और सहाफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि शायद इसकी ज़मानत हो जाती लेकिन इसने अपना ज़मानत का केस अदालत में खुद ख़राब किया। वो ये कि जी इसने जज से कहा कि मुझे जेल ना भेजें, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी कोई नीयत नहीं थी। बाहर सहाफ़ियों से दोस्त करते बात करते हुए इसने कहा कि मेरी गाड़ी के शीशे काले इन्होंने कहा हैं, तो वो काले शीशे तो होते हैं। अजीब-व-गरीब किस्म की इस खातून ने बातें की अदालत में और साथ ये कहा कि जी अगर आप मुझे जेल भेजेंगे तो मैं वहाँ कैसे रहूँगी, मैं तो कभी जेल में रही नहीं हूँ। इस तरह की अदालत में इसने बातें की, जो सहाफ़ी दोस्त अदालत की कार्रवाई में मौजूद थे उन्होंने ये बताया। उसके बाद जब ये बाहर निकली तो इसकी जैसे सहाफ़ी वीडियो बनाते हैं, सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी भी वीडियो बनाने की भी कोशिश की गई, जो थोड़ी-सी मैंने आपको दिखा भी थी और साथ इससे सवालात भी किए। तो इसने मुख्तलिफ जवाबात दिए, उनके कह रही थी कि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, इन्होंने गलत मुकदमा बनाया, मैं तो भागी नहीं थी और पुलिस वालों ने मुझसे बदतमीज़ी की थी और जो है ज़ाहिरी बात है मैंने उनके हर बात का जवाब देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और मुझे गुस्सा आया, ज़ाहिरी बात है वो मेरा रिएक्शन था, वो मुझे वहाँ खड़ा किया हुआ था उन्होंने इतनी देर, बहुत सारी बातें उसने की जो ज़ाहिर है आपने जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ में शायद देखी भी हों। ये सारा आज मामला अदालत में हुआ। अब पुलिस ने इसको जो है हाँ, अदालत ने ये कहा कि अगर तफ्तीशी ने इससे कोई तफ्तीश करनी है या इसका कोई टेस्ट वगैरह करवाना है तो तफ्तीशी जो है अडियाला जेल चला जाए और वहाँ जाके इसका जो ऑडियो सैंपल लेना है या बाकी जो इससे पूछ-गुछ करनी है वो अडियाला जेल में तफ्तीशी कर सकता है। उसके अलावा जुडिशल हो गया, अब ये जुडिशल कस्टडी में है, पुलिस को रिमांड नहीं मिला है। अब ये सारा मामला है, कल उम्मीद ये की जा रही है, जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी बात हुई है और जो मुझे लग रहा है कि कल होपफुली इसकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो डाल दी जाएगी और इस ऐसे केसेस में जिसमें जुडिशल हो जाए और जिसमें कोई ज़्यादा चीज़ें जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और वीडियोज़ की सूरत में है और ऑडियोज़ की सूरत में और ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनमें चांसेस यही होते हैं, ये मैं अपना तज्ज़िया दे रहा हूँ कि इस तरह के मुल्ज़मान की ज़मानत हो जाती होती है। अदालत ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी कि जी इसके ऊपर इक़दाम कत्ल की दफ़ा क्यों लगाई गई है, तो वो भी अपनी जगह पे जो है वो मौजूद है और मे भी ये वाली जो ये पुलिस को अप्रूव करना होगा कि वाकई जो इसकी इंटेंशन थी वो उसको मारने की थी और उसने उसको कत्ल करने की नीयत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। अदालती मामलात में ये चीज़ें देखी जाती होती हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से कोशिश रही है कि आपको अपडेट किया करूँ जब भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आया करे। कल गिरफ्तार हुई थी, मैं कल वीडियो नहीं की, मैंने कहा इसकी ज़रा डेवलपमेंट हो जाए, अदालत में पेश कर दिया जाए, रिमांड होता है नहीं होता है, अदालत में पुलिस क्या मौक़िफ़ अपनाती है, मुलज़मा अपनी सफाई में उसके वकील क्या कहते हैं, तो मैंने कहा आपके साथ तफसील शेयर करूँ। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। पिछली वीडियो में मैंने आमिर मतीन साहब का नाम नहीं लिया था, जो इनके साबिक शोहर हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिया था, ज़ाहिर बात है कि एक शख्स जो तलाक दे चुका है, जिसका इस खातून के साथ कोई लेना देना नहीं है और जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि वो इनके जो है साबिक शोहर हैं, मेरे ख़्याल से उनको इस तरह टैग करना साथ वो मुझे मुनासिब नहीं लगा था। तो मैंने नहीं किया। ज़ाहिर है मैं नाम ले सकता था, मुझे पता था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, सारी चीज़ें थी।
लेकिन ज़ाहिर है मैं नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया, जिसके ऊपर आप लोगों ने मुझे गुस्सा किया। आपका गुस्सा बजा मेरी सारी आँखों पर। लेकिन ज़ाहिर है मैं खुद ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने 15-16 साल पहले तलाक दे दिया और ख़ातून ने दूसरी शादी भी कर ली और उसके माशाल्लाह जवान बच्चे भी हैं, तो मतलब उसका क्या बंदा पुराने मामलात को टैग करे उसमें। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।